नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नीट परीक्षा विवाद ने अब देश की राजनीति में एक नया और बेहद आक्रामक मोड़ ले लिया है। कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। एक तरफ देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके यानी 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का सरप्राइज प्रोटेस्ट हुआ, वहीं दूसरी तरफ इस हाई वोल्टेज ड्रामे और सीजेपी प्रोटेस्ट में लगातार उठ रही इस्तीफे की मांगों के बीच पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सबसे कड़ा और सीधा बयान सामने आया है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक पीएम आवास क्यों पहुंच गए, पुलिस ने वहां किस तरह का एक्शन लिया और देर रात शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा। इस पूरे विवाद में सरकार का पक्ष बेहद आक्रामक ढंग से रखा। आइए हर एक छोटे बड़े तथ्य को तफसील से समझते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बीते कुछ हफ्तों से नीट समेत कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को छात्रों का चलो संसद मार्च हुआ था। पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया। छात्र संगठनों और विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा घायल छात्रों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। छात्रों की शिकायतें सुनने के बाद विपक्ष ने तय किया कि अब इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। और यहीं से शुरू हुई उस सरप्राइज रणनीति की कहानी जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अस्पताल से निकलने के बाद कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाया गया। कई सांसदों को यही लग रहा था कि यह कोई नियमित बैठक है या फिर खड़गे जी के जन्मदिन से जुड़ा कोई कार्यक्रम है। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। वहां से विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर रवाना हो गए। प्रियंका गांधी ने इस दांव को लेकर बाद में स्पष्ट रूप से कहा भी था कि हम वहां गए जहां उन्हें हमारे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। पीएम आवास के बाहर सड़क पर ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, चरणजीत चन्नी समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे धरने पर बैठ गए। इनकी मुख्य मांग बहुत साफ थी। पहला, छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई का जवाब दिया जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। और तीसरा, नीट व पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के भीतर विस्तार से चर्चा हो। जैसे ही विपक्ष का यह हाई प्रोफाइल प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे। सरकार की ओर से कहा गया कि वो संसद में नीट मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। वहीं सरकार का आरोप है कि राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया, जिसके बाद सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर वादा खिलाफी करने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का आरोप लगाया। चूंकि प्रधानमंत्री आवास एक अति संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने नेताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया और उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। हालांकि कुछ घंटों की डिटेंशन के बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। दिन भर चले इस हाई वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम और इस्तीफे की चौतरफा मांग के बीच सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट रात के वक्त हुआ। रात ठीक 10:51 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी किया। सीजेपी प्रोटेस्ट और इस्तीफे की मांग के बीच आया उनका पहला सीधा और आक्रामक बयान था। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की मंशा पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी छात्रों की परेशानियों का समाधान खोजने के बजाय उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक मोहरे या पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को पूरी तरह से एक राजनीतिक तमाशा करार दिया। मंत्री का तर्क था कि जब सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर हर तरह की बहस के लिए अपनी सहमति दे दी थी, तो फिर स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़कर और आम जनता को परेशान करके इस तरह का सड़क पर ड्रामा क्यों किया गया। उनका साफ कहना था
कि विपक्ष समाधान नहीं चाहता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरना चाहता है। शिक्षा मंत्री ने देश के युवाओं को यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार नीट के मुद्दे पर संसद के पटल पर हर जायज चिंता पर चर्चा करने के लिए 100% प्रतिबद्ध है। छात्रों को नारों के बजाय समाधान चाहिए और सरकार जवाबदेही तय करने के साथ साथ जरूरी सुधार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान ने सरकार का पक्ष काफी स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष इसे सड़क की लड़ाई बनाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि सरकार इसे संसद की बहस में तार्किक रूप से निपटाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में यह मॉनसून सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या राहुल गांधी का यह सरप्राइज प्रोटेस्ट छात्रों को उनका हक दिला पाएगा, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के दावे के मुताबिक यह सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगा? आप इस पूरे घटनाक्रम और शिक्षा मंत्री के बयान को किस तरह देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।